बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पिछले ई व्याख्यान में कवि विद्यापति के पदों की व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और विद्यापति गीतिका से हमने के कुछ पदों की हम व्याख्या करते हैं। पहले बंसी माधुरी के अंतर्गत हमने 2 पदों की व्याख्या की थी। अब आता है दूती प्रसंग। दूती प्रसंग जैसे कि अपने नाम से ही हमको इस बात का परिचय मिल रहा है कि कोई सखी हैं राधा की या राधा की, जो श्री कृष्ण की विरह अवस्था का वर्णन श्री राधिका जी से जाकर के करती हैं। तो इसी क्रम में कवि विद्यापति लिखते हैं कि विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी धरई नोर अपार रे, पेखी मलयज पंख मृगमद तामरस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरन पड़ असंभार रे, बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दहिये सून शरीर रे, अधिक बेपत टूट पड़ खिति मृसन मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मनी तज सुंदरी चलू जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति दंडक सरल दंडक कवि विद्यापति भान रे। प्रस्तुत पद में कवि विद्यापति पदावली से इसको लिया है। राधा ने किसी कारणवश श्री कृष्ण से वो क्रोधित हैं और मान करके बैठी हुई है, तो कृष्ण उनको ना देख पाने से उनके विरह में व्याकुल है। तो कोई दूती या राधा की सखी आकर के कृष्ण की विरह दशा का वर्णन करती हुई राधा से कहती है कि आप अपनी नाराज़गी को या अपने मान को छोड़ दो और अपने प्रियतम से कृष्ण से मिलने के लिए तुम चलो। बकुल यहाँ मौलश्री के वृक्ष के लिए आया है। पेखल मनी देखा नंद कुमार श्री कृष्ण को, कहा कि वो गोपी दूती या सखी गोपिका राधा से आकर के ये कहती हैं, हे राधे कि विरह व्याकुल, बकुल तरुतर, तरु माने वृक्ष, तर माने नीचे, पेखल माने देखा नंद कुमार श्री कृष्ण को, कि मैंने आज अभी मौलश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को विरह व्याकुल अवस्था में देखा कि अत्यंत ही दुखी या पीड़ित विरह व्यथा से वो पीड़ित थे। और इसी क्रम में वर्णन करते हुए विद्यापति लिखते हैं कि नील नीरज नयन सय सखी ढरही नोर अपार रे, कि हे सखी उनके नील, नीरज माने कमल कपुष्प, नयन माने नेत्र, नील माने नील वर्ण के, कि उनके नीले कमल नेत्रों से हे सखी धरही नोर अपार रे, कि उनके नील कमल नेत्रों से, नीले कमल के समान या कमल नेत्रों से जल की अपार धारा बह रही थी। कि कहने का आशय ये है कि कृष्ण जो है विरह से अत्यंत व्याकुल होकर के उनके नील कमल के समान नेत्रों से जल अश्रुधारा बह रही थी। फिर वो कहते हैं कि पेखी मलयज पंख मृगमद तामसर घनसार में, कि पेखी माने देख करके, किसको, मलयज यानी मलय पर्वत से आने वाली शीतल वायु, और मलय पंख मृगमद यहाँ आया है चंदन का लेप, कस्तूरी और तामरस कमल के लिए, घनसार कपूर के लिए, कि मृगमद यानी कस्तूरी के लिए, और मलयज यानी चंदन के लिए या मलय पर्वत की वायु के लिए, शीतल वायु के लिए, कि मलयज पंख मृगमद तामरस घनसार रे, के को देख करके कि श्री कृष्ण की विरह व्यथा इतनी तीव्र है कि जो शीतल प्रकृति की वस्तुएं हैं, जो प्रिय लगती हैं, सुखकारी हैं, सुख प्रदान करती हैं,
कि वो सारी वस्तुएं भी उनको दुख प्रदान कर रही हैं। पेखी माने किसको? कि चंदन के लेप को, मृगमत कस्तूरी को, तामरस कमल के पुष्प को, घनसार कपूर को देख करके, कि निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी परी असंभार रे। असंभार माने बिना किसी सहारे के, ये अस्त व्यस्त होकर के, कि इन सारी चीज़ों को देख करके उनको तुम्हारी स्मृति आ जाती है और अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि निज पानी पल्लव, कि वो अपने ही कर पल्लवों से अपने नेत्र बंद करके, मूंदी लोचन नेत्र बंद करके, धरनी पर असंभार रहे, धरती पर बेसहारा होकर के गिर पड़े हैं, कि पड़े हुए हैं। कि कोई दूती राधिका से श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन करते हुए ये कह रही है कि हे सखी, हे राधिका, कि श्री कृष्ण मौलसिर के वृक्ष के नीचे मैंने उनको विरह व्याकुल अवस्था में देखा और उनके कमल, नीले कमल के समान नेत्रों से अपार जलधारा बह रही थी। वो रुदन कर रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी और वो चंदन के लेप से, कस्तूरी, कमल और कपूर को देख करके उनको तुम्हारी स्मृति आने से उनकी विरह व्यथा इतनी बढ़ जाती है कि वो व्याकुल होकर के, दुख में डूबे हुए, कि अपने ही पानी पल्लव, अपने ही अपने कर पल्लवों से अपने नेत्र बंद करके बेसहारा होकर धरती पर पड़े हुए हैं। जब मंद सुगंधित शीतल मलय वायु बहती है, फिर कहती हैं कि बहिए मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, कि जब मंद मंद धीरे धीरे सुगंधित शीतल मलय पर्वत की वायु जब चलती है तो उनको ऐसा लगता है कि मानो जानी प्रलय कालक प्रबल पावक दहिये सून शरीर रे, कि कालक माने काल के समान, मृत्यु के समान, प्रबल माने बलशाली, पावक माने अग्नि, दहिये माने जला देती है, शून्य शरीर माने शून्य शरीर को। कि फिर आगे कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए वो गोपी ये कहती हैं कि जब शीतल सुगंधित मलय पर्वत की वायु बहती है तो उन कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रलयकालीन प्रचंड आग उनके सोने शरीर को जला रही है। उससे अधिक कंपन के कारण फिर कहती हैं कि अधिक बेपत टूट पड़े खिति मृषण मुक्ता भाल रहे, कि उनके अत्यधिक कंपन के कारण उनकी सुकोमल चमकदार मोतियों की माला जो है टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, जो ऐसी लगती है कि अनिल तरल तमाल तरुबल मुंच सुमनस जाल रे। अनिल माने वायु, मुंच माने गिरना, मान मलि यानी मान रूपी मणि, कि मानो वायु की चंचलता से तमाल वृक्ष से फूलों का समूह टूट करके गिर गया हो। कि मान मणि तज सुंदरी चलु जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरल दंडक कवि विद्यापति भान रे। फिर राधिका से उनकी सखी अंत में ये विनम्र निवेदन करती हैं कि हे रमणी, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग करके उस स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हारे प्रीतम विरह व्यथा से संतप्त है। कि मान मणि, कि मान रूपी इस मणि को, इस अपने क्रोध को या अपने गुस्से को शांत करके हे श्री राधिका के तजी सुंदरी, त्याग, तजी माने छोड़ करके, त्याग करके, हे सुंदरी चलो जहाँ, के जहाँ चलो, राय रसिक सुजान रे, के जहाँ प्रियतम विरह व्यथा से संतप्त होकर के बैठे हैं। सुखद श्रुति अति सरल दंडक कवि विद्यापति भान रे। तो अंतिम पंक्ति में कवि विद्यापति कहते हैं कि यह जो दंडक छंद है अति सरस है और सुनने वालों को सुखदायक है, जो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कवि विद्यापति ने श्री कृष्ण के विरह का वर्णन किया है और राधा को एक मानवती नायिका बताया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे के पद की व्याख्या हम अगले ई व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।